जमहूरियत के साथ खड़े हैं या हुकूमत के साथ? मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप राजी हो गए हैं? वोट दे रहे हैं आप? आपके साथ है मेरा वोट। आप वोट दे रहे हैं? आपके साथ है वोट। डेमोक्रेसी डे है, उससे आपको डेमोक्रेसी नजर नहीं आ रहा? यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। मौलाना साहब वोट देंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। मौलाना फजलुर रहमान ने जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मुखालिफत कर दी। कहा इस मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दे सकते। बिल पर मजीद मुशावरत की तजवीज़ दे दी। PTI ने मौक़िफ़ अपनाया कि जल्दबाजी में कानून साजी न की जाए। पार्लियामेंट आमद पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान कानून साजी में वोट देंगे। काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास मुलतवी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज दोपहर 12:30 बजे होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लगता है नंबर पूरे हुए नहीं, इसलिए इजलास मुलतवी किया गया। फजलुर रहमान साहब क्या कहते हैं? तो मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, तो मैं तो नहीं गया, शायद सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब 5 सीनियर जजेस के पैनल में से होगा। आईनी तरमीम के जरिए आईनी अदालत कायम की जाएगी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और 4 जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी करेगी। कौमी असम्बली में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक किया जाएगा। आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की जाएगी। मुनहरफ अरकान के वोट की शिक भी मुजव्वज़ा तरमीम का हिस्सा है। बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल। बलोचिस्तान असम्बली की सीटें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 12 रुपए 12 पैसे और मिट्टी के तेल में 11 रुपए 15 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। इजलास मुलतवी होने से पहले पार्लियामेंट में 13 सीटों वाले मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत और अपोजिशन दोनों की आंख का तारा बने रहे। हुकूमत का नंबर गेम पूरा होने के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान को भी मनाने का दावा। PTI के वफ्द की भी मौलाना के साथ बैठकें। मौलाना की इमामत में नमाज मगरिब भी अदा की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा खुसूसी कमेटी का आईनी तरमीम पर बातचीत का कोई इख्तियार नहीं। JUI के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले कि अब तक तरमीम का मुसव्विदा ही नहीं मिला, जब तक बिल पढ़ेंगे नहीं वोट कैसे देंगे। कोशिश होगी कि आज ही इस पे जो है कोई पेशरफ्त हो जाए। ये बच्चों का खेल तो है नहीं, एक इतना संजीदा मामला है कि जिसके ऊपर बिल्कुल ताखीर हो भी सकती है और ताखीर हुई भी है। ये कोई ऑन ऑफ का बटन तो नहीं है कि इधर तरमीम ऑन कर दी, उधर तरमीम ऑफ कर दी। ये एक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा है कि ये एक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है। हम अच्छी उम्मीद रखते हैं, कोशिश है इस पर पेशरफ्त हो जाए। ताख़ीर की वजह सिर्फ और सिर्फ मुशावरत है। आईनी तरामीम पर वसी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आईनी तरामीम पर वसी तर इत्तफ़ाक़ राय के लिए हुकूमत इत्तेहादियों और मौलाना अपोजिशन से राब्ते में। लगता है नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इजलास मुलतवी होने के बाद रद्द अमल। इससे कबल ख्वाजा आसिफ ने दावा किया था कि नंबर्स हुकूमत के हक में हैं, नंबर्स गेम क्लोज है, हुकूमत के फेवर में है। उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों से भी राबते किए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों में से कुछ लोग ऑन बोर्ड भी होंगे। उनकी मालूमात के मुताबिक अपोजिशन को आईनी इस्लाहात और तरमीम पर नहीं, उसकी टाइमिंग पर एतराज़ है। आपको डेमोक्रेसी डे मुबारक। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आईनी तरमीम पर अरकान को एतमाद में लिया। मीडिया को यौम जमहूरियत की मुबारकबाद दी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान से भी मुलाकात। वज़ीर कानून पर मुश्तमिल टीम की सदर आसिफ अली जरदारी को भी ब्रीफिंग।
MQM ने हुकूमत को हाँ कर दी, मुजव्वज़ा आईनी तरामीम की हिमायत का ऐलान कर दिया। इसहाक डार की ज़ेर क़यादत हुकूमती वफ़द ने मुत्तहदा को मना लिया। मुजव्वज़ा तरामीम पर गौर के लिए MQM की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा, आईनी और सियासी बहरान ख़त्म किए बगैर मुल्क ऐसे तो नहीं चल सकता, कोई ना कोई चांस तो लेना पड़ेगा। ऐसी कानून साजी को पसंदीदा नहीं कहा जा सकता, मगर कभी कभी सियासी अकाबरीन को फैसले करने पड़ते हैं। क्या हुकूमत मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत हासिल कर पाएगी? कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 वोट की ज़रूरत। हुकूमती गिनती 214। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को मज़ीद 10 अरकान की हिमायत दरकार। JUIFA के 8 अरकान शामिल होने पर भी मज़ीद 2 वोट चाहिए होंगे। सेनेट में भी हुकूमत नंबर गेम में मुश्किलात का शिकार। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार। 10 वोटों की कमी का सामना। हुकूमत JUI के 5 अरकान की हिमायत मिलने की सूरत में 64 वोट मिलने के लिए पुरुमीद। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ख़ाफ समेत 4 आज़ाद अरकान की हिमायत मिलने का दावा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि अवाम पार्लियामेंट में होने वाले खेल की मजम्मत कर रही है, बोलियां लग रही हैं, खरीदो फरोख्त का अमल एक बार फिर जारी है। यही लोग पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल करते हैं। पार्लियामान में मौजूद लोगों की अक्सरियत अवाम की राय से मुंतखब ही नहीं हुई। मुल्क को अमन, जमहूरी आज़ादी, सस्ती बिजली और मजबूत मईशत की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मॉडर्न एंड इनोवेटिव वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट को एशिया की बेहतरीन मंडी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज जल्द लाहौर में मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी मंडी का सगीम बुनियाद रखेंगी। 18 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। पाकिस्तान की पहली मॉडर्न एंड इनोवेटिव सब्जी और फ्रूट मार्केट 300 एकड़ पर बनेगी। मैं मियां मीर का रहायशी हूँ। पानी की यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है हमें। ये जो चल रहा है फिल्टर ये बंद है। लिटन रोड का रहायशी हूँ और ये कई 2-2.5-3 साल हो गए ये यहाँ पे फिल्टर बंद पड़ा हुआ है। ना टूटियाँ लगी हुई, इतना हमें बाइक से हमें पैसे लगा के हम भर के लेके आते हैं पानी की बोतलें बड़ी बड़ी। लाहौर के 250 से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा होने से आवाम को साफ पानी के हुसूल में दुश्वारी। कहीं प्लांट्स पर ताले तो कहीं टूटियां गायब। नल का पानी पीने के काबिल नहीं। बाजार से खरीदें तो जेब पर इजाफी बोझ है। शहरियों का आला हुकाम से मसला जल्द हल करने का मुतालबा। वाटर प्लांट्स मुख्तलिफ महकमों ने लगाए। वासा हुकाम का खराब प्लांट्स की तादाद में इससे इख्तलाफ। कहा चंद एक फिल्ट्रेशन प्लांट ही खराब हैं, शिकायत फौरी दूर की जाती है। जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर से मुबैना ज्यादती के केस में अहम मोड़। खातून को शौहर ने स्याहकारी का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल दिया। DIG सखर ने तस्दीक कर दी। धमकियों के इल्ज़ाम में पुलिस ने पोलियो वर्कर के शौहर और देवर को गिरफ्तार कर लिया। ज्यादती केस का मरकजी मुल्ज़िम पहले ही गिरफ्तार है। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों की हाईटेक हिकमत अमली ने भारतीय फौज को नाकों चने चबवा दिए। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हुर्रियत पसंदों की कामयाब कार्रवाइयों ने मकबूजा वादी में मोदी के अमन के दावों की नफी कर दी। जदीद तकनीक पर मुश्तमिल हमलों की नई लहर पर काबू पाने के लिए भारतीय फौज और एजेंसियों की दौड़ें लग गईं। मकबूजा वादी में एक दहाई बाद रवां हफ्ते होने वाले इलाकाई इंतखाबात के लिए मोदी की जमात ने मकबूजा वादी को सियाहती मकाम बनाने का मशवरा दिया था। ताहम हमलों की हालिया लहर ने साबित कर दिया कि मकबूजा कश्मीर अब भी दुनिया के सबसे ज्यादा फौजी तसल्लुत वाले इलाकों में से एक है। भारतीय रियासत दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आने के बाद 48 घंटों में मुस्ताफ़ी होने का फैसला। रियासती इंतखाबात फरवरी के बजाय नवंबर में कराने का मुतालिबा कर दिया। करप्शन इल्ज़ामात पर मार्च में गिरफ्तार होने वाले अरविंद केजरीवाल को जुमे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहा किया गया है। यमन से हौसी ग्रुप का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। इसराइली दिफाई निज़ाम मिसाइल रोकने में नाकाम। बैलिस्टिक मिसाइल वस्ती इसराइल के मैदानी इलाके में गिरा। तर्जुमान हौसी ग्रुप के मुताबिक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ने 11.5 मिनट में 1270 मील दूर इसराइल को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हौसी ग्रुप को भारी नुकसान उठाने की धमकी। इसराइली फौज की गजा में बमबारी। कल से अब तक मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने अपनी बमबारी से गुज़िश्ता बरस नवंबर में 3 यरगमालियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया।
गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने K2 पहाड़ पर मुहिम जोई की परमिट फीस में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ी को पैमा $5,000 तक बढ़ा दी गई। K2 पर को पैमाई के लिए 7 अफराद की टीम की परमिट फीस 12,000 से बढ़ाकर $35,000 तक की गई है। 8,000 मीटर से बुलंद दीगर पहाड़ों की परमिट फीस में भी इजाफा कर दिया गया है। लाहौर के कबड्डी मेले में तमांचेदार कबड्डी का मुकाबला। कौमी सतह के खिलाड़ियों ने अपनी भरपूर और खूब महारत का मुजाहिरा किया। ढोल की थाप पर पहलवान जोर आजमाई करते रहे। और फार्मूला 1 रेस अजरबैजान ग्रां प्री ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्ट्री ने जीत ली। चार्ल्स लीक्लेरिक का दूसरा और जॉर्ज रसल का तीसरा नंबर रहा। चैंपियनशिप के टेबल पर पहले नंबर पर मौजूद नेदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टापन की 5वीं पोजीशन रही।